वतन अजीज कानून शिकनों के लिए जन्नत है। इसका ताज़ा तरीन सबूत हालिया सैलाब में सामने आया, जिसमें कम अज़ कम 16 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो दरियाए रावी के पेट में बनाई गई थी। और बनाने वालों ने इतनी दीदा दिलेरी से उनके एनओसी हासिल किए और फिर उनकी मार्केटिंग की कि अकल हैरान रह जाती है। और कोई एक स्कीम या कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं थी जो दरिया के बेड पर ना हो, यानी कि अब दरिया के किनारे भी नहीं थी। किनारे भी होना कानूनी तौर पे गलत है, लेकिन ये दरिया के बेड के अंदर थी। और ये जो 16 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने 45 किलोमीटर का दरिया का रकबा जो है वो कवर किया हुआ था। 45 किलोमीटर जो थे उसके अंदर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ तामीर की गई हैं। और 10 लाख केनाल जो रकबा है, ज़रई रकबा, 10 लाख केनाल ज़रई रकबा जो है वो इनके पास एक्वायर्ड था, जिसके अंदर ये बनाई गई थी। और दरख्त काटे गए, अनगिनत दरख्त काटे गए, यानी कानून नाम की कोई चीज़ यहाँ है ही नहीं। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है हुकूमत की जानिब से, उसमें कहा यह गया है कि जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रूडा, उसके बनने के बाद ये काम ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हुआ। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है, दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि दरिया अगर वक्ती तौर पर खुश्क हो जाए या अगर मुस्तकिल भी खुश्क हो जाए तो उसके रास्ते के ऊपर जो उसका रास्ता है, जो उसका रूट है, उसको इस तरीके से इमारतें तामीर करके कवर कर दिया जाए। जो उसका रास्ता होता है, अगर वो खुश्क भी हो गया तो वो ज़रई ज़मीन होती है, वो ज़राअत के काम आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान में मकानात बना दिए गए और जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई और इतनी तेज़ रफ्तारी से बनाई गई कि आपकी अकल हैरान हो जाती है। और अब इसमें खाली जो बनाने वाले हैं वो मुजरिम नहीं हैं, वो तमाम लोग जो ये सोसाइटीज़ इन सोसाइटीज़ में घर ख़रीद रहे थे, उन्हें पता था कि दरिया के अंदर ये सोसाइटीज़ हैं। लेकिन कुदरत के मतलब अपने आप में अपने तईं हम लोग, एक तो बिलीवर और नॉन बिलीवर का जो तसव्वुर हमारे यहाँ है वो बहुत अजीब है। जिन चीज़ों पे यकीन करना होता है उन पे करते नहीं हैं, जिन पे नहीं करना होता उन पे फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इन तमाम लोगों को ये यकीन था कि दरिया तो खुश्क हो गया, इंडिया ने पानी रोक लिया और कोई ऐसा कमाल हो गया कि अब तो यहाँ दरिया तो खुश्क हुआ और अब तो पानी यहाँ आएगा ही नहीं। और उसके अलावा इसमें कुछ एक और भी बात है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और नई साइंस भी डिस्कस की जा रही है। सियासत सब खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पे साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट पे भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है पुरानी गवर्नमेंट ने एनओसी दिया था, कोई कहता है मौजूदा गवर्नमेंट ने एनओसी दिया था, जबकि इस इलाके में तामीरात 2008-9 से जारी हैं। 2006 में इसका एनओसी अप्रूव हुआ था। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पर बननी शुरू हुई थी, उनका जो अप्रूवल है वो 2006 में होना मतलब जब इंडिया ने 3 डैम बनाया है और दरियाए रावी के ऊपर हिमाचल में चंबा के मकाम पे व्यान सागर नामी डैम बनाना शुरू किया, तब पाकिस्तानी लोगों को बिल्कुल यकीन हो गया था कि ये दरिया खुश्क हो गया, अब यहाँ तो आएगा कुछ नहीं, अब इसकी ज़मीन लूट लें। वो भले ज़रई ज़मीन थी, जैसी भी थी, वहाँ पे बस मकान बना लें, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लें और उनको बेच दें। ये इसमें तकरीबन सभी लोग बराबर के शरीक हैं। और अब एक नई साइंस ये बताई जा रही है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि रूडा का इब्तदाई तौर पे मंसूबा ये था कि रिवर बेड जो है उसके अंदर एक तो पहले हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाएँ, मतलब प्लान ये था कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाएँ और उसके बाद वो जहाँ-जहाँ ये बनी हो उनके साथ एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए, यानी दरिया का रुख ही बदल दिया जाए। और वो जो दीवार हो 6 लाख क्यूसिक पानी, चूँकि रावी की गुंजाइश है, 6 लाख क्यूसिक की गुंजाइश है उसकी, तो 6 लाख क्यूसिक पानी का प्रेशर झेल सकती हो, यानी झेल सकती हो, ये भी प्लान था। और इसमें कहा यह जा रहा है अच्छा, बजाय इसके कि आप इस बात को कंडेम करें कि भाई आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप दरिया का रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे, आपको ये राइट किसने दिया कि दरिया के बेड में आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे। एतराज़ ये किया जा रहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ तो चले बन गई थी, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए दीवार क्यों नहीं बनाई, यानी नेचर के आगे दीवार खड़ी क्यों नहीं की। ये हमारे यहाँ का ये माइंड सेट है और ये अक़लियत का आलम है। और कुछ लोग जो ये कैंपेन चला रहे हैं वो अपने आप को बाकायदा जर्नलिस्ट कहते हैं, ये आलम है यहाँ। बहरहाल जो हुआ वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और गवर्नमेंट का कहना ये है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये बात कही है कि अब जितनी भी कोई इस तरह की तामीरात हुई हैं रिवर बेड के अंदर, वो सब की सब ना सिर्फ ख़त्म की जाएंगी बल्कि आइंदा कभी पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा। सीएम पंजाब ने ये कहा है कि मैं एज ए सीएम, मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, अभी मेरा पहली दफ़ा 1 साल मुझे सीएम बने हुए और ये सैलाब आया है। मैं नेक्स्ट ईयर तक इस तरह के मतलब काम कर लूँगी कि हम काउंटर कर सकें सैलाब को। कुदरत को तो कोई भी काउंटर नहीं कर सकता। हिफाजती इक़दामात ही किए जा सकते हैं, जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स ही लिए जा सकते हैं, हम वो लेंगे। और रिवर्स के दरियाओं के रास्ते में ना तो कुछ तामीर होने देंगे, ना कोई जंगल काटने देंगे। और जिन लोगों ने
یہ کیا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور جن لوگوں نے یہاں زمینیں خریدی انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بہت اچھا قدم ہے، بہت ضروری ہے، چونکہ جن لوگوں نے یہاں زمینیں خریدی یا مکان بنائے وہ اتنے معصوم نہیں ہیں، انہیں پتہ تھا کہ ریور بیڈ کے اندر آپ مکان لے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ قدرت سے کو چیلنج کیے بیٹھے تھے، یہ قدرت کو چیلنج کیے بیٹھے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دریا تو خشک ہو گیا، انڈیا نے روک لیا بس پانی، یہاں آئے گا ہی کچھ نہیں۔